हाँ जी दोस्तों, जो अपनी आर्थिक समीक्षा की सीरीज चल रही थी उसमें अपन चर्चा कर रहे थे कृषि एवं संबंधित योजनाओं के बारे में। कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अपन आज चर्चा कर रहे हैं अगली योजना के बारे में, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि वानिकी बंबू मिशन। इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई थी। वित्त पोषण रहा केंद्र और राज्य का 60:40। ये 12 जिलों में संचालित है वर्तमान स्थिति में। 2017 में बांस के पेड़ के दर्जे को हटाकर घास का दर्जा दिया गया। जो बांस का पेड़ था उसको 2017 में पेड़ के दर्जे से हटाकर उसको घास का दर्जा दिया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। वित्त पोषण रहा केंद्र और राज्य का 60:40। इसका नोडल विभाग है उद्यानिकी विभाग। उद्देश्य है इसका हर खेत को पानी उपलब्ध कराना। टैगलाइन रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। अगली योजना है अपनी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो शुरुआत हुई थी इसकी 17 दिसंबर 2019 से। इसका उद्देश्य रहा कृषि निर्यात के लिए परिवहन सब्सिडी व बिजली दरों में सब्सिडी दी जाती है। अगली योजना की चर्चा करते हैं अपन कृषि कल्याण कोष। कृषि कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को हुआ था। प्रारंभ में इसके तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए किया गया है। किसान कल्याण कोष 7500 करोड़ रुपए का। किसान सम्मेलन हुआ था 17 दिसंबर 2019 को विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। अगली योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित है। वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का 60:40। उद्देश्य रहा औषधीय पौधों को बढ़ावा देना। अगली योजना है कुसुम योजना, पीएम कुसुम। शुरुआत हुई 2019 में। पहले इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उद्देश्य रहा इसका किसानों को सोलर पंप एवं ग्रिड से जुड़े और सौर संयंत्र स्थापित में सहायता। प्रथम सोलर पंप लगा था कपड़ियावास जयपुर में। प्रथम सोलर पैनल संयंत्र लगा बालोजी कोटपुतली। द्वितीय सोलर संयंत्र गढ़सीसर सरदार शहर में रहा। जो प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का था वो था मथानिया जोधपुर में। अपन बात करते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन निर्देशालय का गठन 1980 में किया गया। इसके उद्देश्य रहा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं गुड मार्केटिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराना रहा। यह राज्य में मंडी नियामक एवं प्रबंधक नियम को लागू करता है। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसका गठन 1974 में हुआ। उद्देश्य है यह राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों का समग्र विकास करता है। समिति यशवंत सिंह नायर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना। अगली योजना है ई नाम। ई नाम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। शुरुआत 14 अप्रैल 2016। भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म तैयार करना। टैगलाइन है एक देश एक बाज़ार। देश की सभी मंडियां हैं उनको इकट्ठा करके उसमें एक बाज़ार का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य है राष्ट्रीय बाज़ार में वस्तुओं की एक कीमत तय करने के लिए किया गया। वर्तमान में कुल मंडियां हैं 1389। सर्वाधिक ई नाम मंडियां तमिलनाडु में है। राजस्थान में ई नाम मंडियां 145 हैं। राजस्थान की प्रथम ई नाम मंडी रही रामगंज कोटा। अगली योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। शुरुआत हुई 2009 में। कृषि विपणन कार्य में मजदूरों कृषकों को दुर्घटना स्थिति में वित्तीय सहायता देता है। इसमें अंग भंग होने की स्थिति में 50,000 रुपये मिलते हैं और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगली योजना है किसान कलेवा योजना, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। कृषि मंडियों में जो किसान उपज बेचने जाते हैं उन्हें 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अगली योजना है कस्टम हायरिंग केंद्र कृषि यंत्र किराया केंद्र। आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य में कुल 748 कस्टम हायर केंद्र की स्थापना की गई है। अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। शुरुआत हुई
11 अप्रैल 2015 को। प्रसूति सहायता अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिन की मजदूरी दी जाती है। इस पितृत्वावकाश 15 दिन का अकुशल श्रमिक के समतुल्य मजदूरी देय होती है। विवाह के लिए, स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपये और पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये, अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए। छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार मंडी श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। चिकित्सा सहायता मिलती है 20,000 रुपये। अपनी अगली योजना है सावित्रीबाई फुल्ले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। शुरुआत हुई 21 फरवरी 2018 को। ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपज मंडी में 50,000 से अधिक भुगतान पर 500 रुपये, 1 लाख से अधिक भुगतान पर 1,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। अगली योजना है कृषक उपहार योजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से हुई। प्रत्येक 6 माह में 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। एक मंडी स्तर पर, दूसरा खंड स्तर पर और राज्य स्तर पर। प्रथम पुरस्कार मंडी स्तर पर 25,000 रुपये, खंड स्तर पर 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,50,000 रुपये। द्वितीय पुरस्कार मंडी स्तर पर 15,000 रुपये, खंड स्तर पर 30,000 रुपये, राज्य स्तर पर 1,50,000 रुपये। मंडी स्तर पर तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये, खंड स्तर पर 20,000 रुपये, राज्य स्तर पर 1 लाख रुपये। अगली योजना है अपनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। इसकी कार्यविधि रही 2021-12 से 2024-25 तक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। राजस्थान में नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। कार्यविधि वर्ष 2021-22 से 24-25 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। राजस्थान में नोडल एजेंसी इसकी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। वित्त पोषण रहा केंद्र और राज्य का 60/40। अगली योजना है अपनी राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना। इसकी घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। प्रदेश के 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार को 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें जो भूमिहीन परिवार हैं उनको जो कृषि यंत्र हैं वो खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अपन अब चर्चा करते हैं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। जो खजूर की गई है सागर जैसलमेर में, अनार की बस्सी जयपुर, सीताफल की चित्तौड़ में, फूल सवाई माधोपुर में, खट्टे फल नाता कोटा में, अमरूद की देवाड़ा टोंक, आंवला आम बेर धौलपुर, संतरा की झालावाड़ में, सब्जी व फल बूंदी में, जैविक कृषि झालावाड़, नारियल बिशलपुर टोंक, श्रीअन जोधपुर में, पंचक्रम जोधपुर में, शिक्षा जयपुर, सद्भावना केंद्र जोधपुर, जैविक खेती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस झालावाड़ में, प्रथम मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में, द्वितीय स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा। ये अपनी आज की क्लास रही। कृषि को लेकर जो योजनाएं थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। धन्यवाद।